नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर मैथ एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अनिल जी सर मैथ एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट से मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरी वीडियो की जो भी सार्थकता है वो पूरी होती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीजें, पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छी खुशी की बात है जब मैं देखता हूँ कि आपके इतने सारे लाइक कमेंट आते हैं, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे भी मैं इसी तरीके से समझाता रहूंगा। ये तो केवल बेसिक है। आज तक आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को ऐसा देखा होगा जिनको आज तक आप बिल्कुल समझ नहीं पाए और उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम दे पाए और टाइम लगता था। जैसे ही मैं कल से टॉपिक चालू कर दूं, फिर देखना बड़े बड़े सवाल भी 20 सेकेंडों में हल होंगे। बाकी आज हम लास्ट, कल थोड़ा सा अधूरा रह गया था हमारा कंटेंट, लाइट चली गई थी तो इसलिए अधूरा रह गया, इसलिए आज एक पार्ट और उसका बनाना होगा। उसके बाद कल से हमारा टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा और बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा, शानदार तरीके से चलेगा। जितने भी क्वेश्चन आज तक आपका कोई कंफ्यूजन रहेगा वो बिल्कुल क्लियर करके चला रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको 2-2 मिनट लगती थी, 3-3 मिनट लगती थी, वो 4-4, 5-7 सेकेंड हुआ। और जिनका कंफ्यूजन में रहते थे कि क्वेश्चन क्यों और कैसे आया, आज तक बिल्कुल समझ आया, वो बिल्कुल क्लियर करो। बाकी पहले हमारा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, 103 गुना 126, 103 गुना 126, ये कितना अधिक है भाई? 3। कितना अधिक है भाई? ये 3। ये कितना अधिक है भाई? ये कितना अधिक है? 26। कितना अधिक है? 26। तो 26 तिया 78, 26 तिया 78। या तो इसको इसमें जोड़ दो या इसको इसमें। तो हम कौन सी संख्या लेते हैं? छोटी संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं दोस्तों? छोटी। तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 129। कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। आगे चलेंगे इसी प्रकार से छोटी छोटी कैलकुलेशनों से, छोटे छोटे कंकड़ों से बड़ी इमारत बना सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन से लेके हम पूरी मैथ को बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हैं। 114 गुना 102, 114 गुना 102, कितना अधिक है भाई? 14। कितना अधिक है? 14। कितना अधिक है? ये 2। कितना अधिक है? 2। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। हम इसको इसमें जोड़े चाहे इसको इसमें जोड़ो, दोनों का मान हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। 102 और 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 116। 114 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 116। 116 28। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इजी एक तरीके से हो सकते हैं। 132 गुना 101, 132 गुना 101, कितना अधिक है भाई? 32। कितना अधिक है? 32। कितना अधिक है? 1। कितना अधिक है भाई? 1। 32 एकम 32। 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 133। कितना आ जाएगा? 133। इतना देखना है कि ये कितना अधिक है? 100 से 32 है। ये कितना अधिक है? 1 अधिक है। 32 एकम 32। 1 को इसमें जोड़ लेंगे चाहे 32 को 101 में जोड़ देंगे, क्या आएगा? 133। कितना आ जाएगा? 133। नोटबुक्स में आप बना के रखो एक एक क्वेश्चन को, इसी तरीके से आगे तक चलेंगे। 108 गुना 104, कितना अधिक है भाई? 8। कितना अधिक है? 8। ये कितना अधिक है भाई? 4। 8 चौका 32, 8 चौका 32। ठीक है, इसको इसमें जोड़ लेते हैं, इसको इसमें जोड़ लेते हैं। 108 4 कितने हुए? 108 4 क्या हुआ? 112। बिल्कुल क्लियर।
क्लियर होता जा रहा है। पूरी चीजें एक छोटी से छोटी चीजें बिल्कुल क्लियर होती जा रही है मेरे हिसाब से, और हम बढ़ते जा रहे हैं इसी तरीके से। 140 गुना 102, 140 गुना 102 कितना अधिक है भाई? 40। कितना अधिक है? 2। कितना अधिक है भाई? 40। कितना अधिक है? 2। 40 दूनी 80, 40 दूनी 80। 2 को इसमें जोड़ देंगे, चाहे 40 को इसमें, एक ही बात। अब छोटी संख्या को लेंगे तो 140 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 142। कितना आ जाएगा भाई? 142। जैसे 115 गुना 115 करेंगे, 115 गुना 115 करेंगे तो मैंने क्या होगा? कितना अधिक है? 15। कितना अधिक है भाई? 15। दोनों 15 अधिक है। 15 15 225। क्या आ जाएगा? 225। मैंने क्या कहा, जब 3 अंक आ जाता है तो एक अंक को क्या करेंगे भाई? किसके साथ में ले लेंगे? हासिल के रूप में ले लेंगे। किसके रूप में ले लेंगे? हासिल के रूप। तो 25 का 25, 2 किस में ले लेंगे? हासिल के रूप में। 15 को इसमें जोड़ेंगे, चाहे 15 को इसमें। 15 15 30 तो क्या हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132। 15 15 30, 2 हासिल हो गए तो 132। बाकी ये पहले वाला भी फार्मूला है जो मैंने पहले टाइप का आपको क्वेश्चन बताया कि इकाई अंक जब 5 हो बची हुई संख्या से समान हो तो क्या करेंगे? 25 रख देंगे और शेष बची हुई संख्या से एक अधिक से गुना कर देंगे। तो जो इकाई अंक 5 5 है तो डायरेक्टली हम क्या रख देंगे? 25 रख देंगे। और शेष बची हुई संख्या से एक अधिक 11 से एक अधिक 12 होता है। 11 12 132। तो जो भी आपको पहले माइंड में आता है उसी तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। 112 105। 112 गुना 105 कितना अधिक है भाई? 12। कितना अधिक है? 5। 12 पंजो 60, 12 पंजो 60। या तो इसको इसमें जोड़ लेते हैं या इसको इसमें क्रॉस में जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा? 112 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 117। क्या आ जाएगा? 117। 194 गुना 194। 194 गुना 194। 194 गुना 194। इसको उसी तरीके से कर सकते हैं। कितना देंगे? 94। ये कितना देंगे? 94। पर इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए पर इस तरीके से नहीं करके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। आगे तक इसी आधार पे कितनी भी बड़ी संख्या है उसका कैलकुलेशन होता चले जाएगा। देखेंगे हम इसको। ये है 194 गुना 194। तो 94 गुना 94 करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हम देख लेंगे कि किसके नजदीक है। 100 के नजदीक तो है नहीं। 194 तो 200 के नजदीक आ गया है ना। 100 के नजदीक नहीं है तो ये किसके नजदीक है? 200 के। पर 200 के नजदीक तो है, हमने मान लिया कि 200 के नजदीक है, पर कैसे? भाई 200 से कम है। क्या है? कम है। कितना कम है भाई? ये 6 कम है। ये भी कितना कम है? 6 कम है। जरूरी नहीं समान संख्या है, जरूरी नहीं समान संख्या हो, ऐसे मैंने रख दी, ये समान भी हो सकती। कितनी है? 6 6। तो वही 6 6 36 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई? 6 6 36 आ जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से माइनस है तो घटा देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे। तो ये 200 से 6 कम है तो इसको घटा देंगे। कितना आ जाएंगे भाई? 188। पर इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ गया। तो ये किसके नजदीक है? 200 का। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे? इस मान को केवल 2 से गुना कर देंगे। 300 नजदीक है तो 3 से कर देंगे। 400 नजदीक है तो 4 से कर। जो भी आधार है भाई 400 नजदीक है तो 4
500 के नजदीक है तो 5, 600 के नजदीक है तो 6 और 700 के तो 7, ऐसे 800, 1000, 10,000 कहीं तक भी हो। तो इसको 2 से गुणा कर ले, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 और 1 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 37,636। इसी तरीके से जैसे और कोई भी संख्या ले लेते हैं, 192 गुना 198, 192 गुना 198, 100 के नजदीक नहीं, ये तो 200 आधार मानना पड़ेगा, 200 के नजदीक है। कितना कम है भाई ये? 8। कितना कम है? 8। ये कितना कम है भाई? 2। ये कितना कम है? 2। उसी तरीके से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 को इसमें से घटा देंगे तो 8 को इसमें से कितना आ जाएगा? 190। और इसको किससे गुना करेंगे ना पड़ेगा? 2 से। 19 दूनी 38, 38 0 16। इसी तरीके से 175 गुना 175 है, 100 के नजदीक भी 75 से भी कर सकते हैं अपन, पर ये किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है। वैसे हम 100 से अधिक वाले से भी कर सकते हैं, पर 75 गुना 75 करना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी संख्या है। बाकी फार्मूला आपको पता ही रखा, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। कितना कम है? 200 100 भाई, नजदीक तो 200 के नजदीक है नहीं ज्यादा, 100 से तो 75 का फासला है, 200 का तो 25 का है, तो जिसके नजदीक हो उसी को लेंगे। ये कितना कम है? 25। 25 गुना 25 करेंगे, कितना आ जाएंगे भाई? 625। कितना आ जाएगा? 625 पर 6 को किसके रूप में ले लेंगे? हौसल के रूप में ले लेंगे। किसके रूप में ले लेंगे दोस्तों? हौसल के रूप में ले लेंगे। 25 इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 150। कितना बच जाएगा भाई? 150 बच जाएगा। गुना क्या कर देंगे? 2। क्या कर देंगे? 2। 75, 150 दूनी 300, तो कितना आ जाएगा? 325। कितना आ जाएगा? 325। 2 से गुना कर देंगे, जितना भी आधार होगा उसी तरीके से कर देंगे। अब देखो 205 गुना 205 है, ये भी 200 के नजदीक है। 205 गुना 205 है, ये भी 200 के नजदीक है। तो कितना अधिक है? वो माइनस में था, ये किस में है भाई? प्लस में। ये किससे है? प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। 55 25 55 25 जोड़ देंगे, 210 आ जाएंगे, 210 आ जाएंगे। क्या आधार है नजदीक? 200, तो 2 से गुणा कर देंगे। इससे कर देंगे 200, 1 की 2 नहीं 42, तो क्या आ जाएगा? 42, 420 25। क्या आ जाएगा? 420 25। कितना देख रहे हैं? कितना अधिक है? पहले कम था तो माइनस कर दिया, अधिक है तो प्लस कर दिया। 5 कम 5 अधिक है 5, 50 25, 5 को प्लस कर दिया, 210 होगा। प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। किसके नजदीक है? 200 को। 200 के नजदीक है तो 2 से 300 नजदीक है, तो 3 से 400 नजदीक है, 4 से 500 नजदीक है, तो 5 से इधर 600 के नजदीक, 6 से 800 नजदीक है तो 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये जोड़ दिया और इसको 2 से गुना कर दिया। चलो आगे चलते हैं। 204 गुना 203, 204 गुना 203 कितना अधिक है? 4। कितना अधिक है भाई? 3। कितना अधिक है? 4। कितना अधिक है? 3। 4 तिया 12, 4 तिया 12। इसको इसमें जोड़ लो और 4 इसको इसमें जोड़ लो, कितना आ जाएंगे? 207। कितना आ जाएंगे भाई? 207। 4 में जोड़ेंगे 3 तो 7 आ जाएंगे, तो किससे गुना कर देंगे? 2 से। किससे कर देंगे गुना? 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो 414 12, 414 12। अगला देखो 296 गुना 296। अब देखो दोस्तों, ये किसके नजदीक है? किसके नजदीक है? 300 के नजदीक है ना। कितना कम है? 4 कम, सॉरी 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। 300 से 4 कम है। ठीक है, 4 चौका 16,
इसको माइनस है तो घटा देंगे 292 आ जाएगा। गुणा किससे करेंगे, किसके नजदीक है 300 के, तो 3 से कर देंगे। किससे कर देंगे 3 से। किससे गुणा कर देंगे 3 से। तो 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 2 से लगे 3 दूनी 6 2 8, तो 876 16, 876 16। इसी तरीके से चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई फर्क नहीं करता। 400 405 405 है। कितना अधिक है 5, कितना अधिक है 5, कितने आ गए दोस्तों 25। इसको जोड़ लेंगे क्या आ जाए 410। तो ये किसके नजदीक है भाई 400 के नजदीक है ना, जो जिसके नजदीक हो उसी को मान लेंगे। तो गुणा किससे कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे इसको। 0 गुणा 4 करेंगे तो 0, 4 गुणा 1 करेंगे 4, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16, कितने आ गए 16 40 25, कितने आ गए 16 40 25। इसी तरीके से आप दोस्तों कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, कहां तक भी हो 1800 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 600 4 गुना 600 6, 604 गुना 606 मान। ठीक है दोस्तों, कितना अधिक है दोस्तों 4, कितना अधिक है 4, कितना अधिक है 6, कितना अधिक है 6, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24। इसको इसमें जोड़ देंगे या इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे 610, कितने आ जाएंगे 610। पर आप देखो किसके नजदीक है भाई ये 600 के नजदीक, तो आधार क्या मानेंगे 6, आधार क्या मानेंगे 6, तो इसको 6 से गुना कर देंगे। 0 गुना 24 का 24 आ जाएगा, 0 गुना 6 करेंगे तो 0, 6 गुना 1 करेंगे तो 6, और 6 गुना 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 366 0 24, 366 0 24। अगला देखो 8 गुना 600, 8 गुना 607, कितना अधिक है भाई 8, कितना अधिक है 7, 8 7 56, 8 7 56, और 8 7 कितने हुए 15, 600 कितने हो गए भाई 15। गुना क्या करेंगे 6, 56 का 56 आ जाएगा, 6 पंजो 30 औसत लगी 3, 6 को 6 3 9 को 6 6 36 दोस्तों 36 90 56। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। आप वैसे करने बैठोगे तो 2 मिनट लगेगी, वैसे आपको 2-4 सेकंड में आराम से हो जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही जल्दी हो जाएगा। जैसे 900 5 गुना 905, कितना अधिक है 5, कितना अधिक है 5, 25, इसको जोड़ देंगे 910। पर ये किसका आधार है भाई 900 के नजदीक है तो 9 आधार रहेगा, 9 से गुना कर देंगे। 25 का 25 ऐसे ही आ जाएगा, 0 का 0, 9 1 9 9 9 81, तो कितने आ जाएगा 81 90 25, 81 90 25। तो दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस आधार पे कम है तो माइनस कर देंगे और ज्यादा है तो जोड़ देंगे, और जो भी आधार हो उससे अपन लिंक करके गुना कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसमें वैसे बहुत सारी चीजें पर इससे 95% कैलकुलेशन हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले पर ये क्या कॉमन फार्मूले हर किसी पे लग सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मुझे विश्वास है कि आप लोगों की इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, आपका बेस क्लियर होगा, आपकी कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसकी मैथ पानी की तरह हो जाएगी, जिसकी कैलकुलेशन ही नहीं था वो खूब आए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम जहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा तो हम सक्सेस नहीं होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बाय बाय। कल से हम नया टॉपिक जनरेट करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। हमारा यहाँ तक की कैलकुलेशन है खत्म हो चुकी है।
दोस्तों नमस्कार, बाय।